तो नमस्कार, कैसे आप लोग आए हो? आप लोग ठीक ही हैं। पिछले सेशन में हम डिस्कस किए थे यूनिट 2 आपका स्टार्ट होता है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराए थे, यानी यूनिट से हम इंट्रोड्यूस कराए थे। तो यार देखिए, पढ़ा कीजिए यार, कैसे बालक हो तुम, पढ़ने में मन नहीं लगता है, फर्जी कमेंट करते रहते हो। पढ़ा करो यार, कैसे बालक हो तुम। इनको चाहिए डिप्लोमा की डिग्री, जो पढ़ते ही नहीं है उनको डिप्लोमा की डिग्री चाहिए। कैसे कैसे फर्जी कमेंट्स करते हैं बाल लोग। तुम लोग पढ़ा कर देखो, आज हम जो सेशन में पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, यानी एक ऑब्जेक्टिव कहे या तो फंक्शन कहे। ऑब्जेक्टिव कहे आप लोग या फंक्शन के, जिस भी भाइयों को अगर ऑब्जेक्टिव का समझ नहीं आता हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उन भाई क्या करे, वो भाई फंक्शन समझे। वो भाई फंक्शन समझें कि ऑब्जेक्टिव के मीन्स फंक्शन कहा जा रहा है। फंक्शन मीन्स होता है कि कार्य, वर्क। फंक्शन मीन्स होता है वर्क, यानी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टियों के बीच का होता है, सहमति होती है, जिसमें एक लिखित पेपर पे सिग्नेचर रहता है बोथ पार्टी की विथ स्टैंड विथ विटनेस। तो यह कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, प्रोजेक्ट करता है। तो आज हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है, पेपर पे सिग्नेचर करने का काम क्या है, कोई बता सकता है भाई? वो देखिए, आप लोग बताइए 2 मिनट के लिए कमेंट किए। देखिए बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पेपर पर सिग्नेचर करना, उस पर क्या सारा का सारा उस पर प्रॉपर्टी लिखा रहता है, सारा का सारा उसमें जितना भी फंक्शन है, काम है कॉन्ट्रैक्टर और ओनर का, सारा का सारा उस फर्जी मतलब उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। तो उसी डॉक्यूमेंट का काम क्या है, कोई बता सकता है? चलिए देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो पर्ची मतलब आपके लिए वो लव लेटर नहीं समझेगा, वो है एक तरह की सजा होता। अगर उसके विरुद्ध आप जाइएगा तो आपको भरपाई भी करना पड़ेगा, सजाए मौत भी हो सकती है, आपको सोच लीजिए। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट का यही होता है, फंक्शन कार्य यही होता है कि वह टाइम से वर्क को करे, टाइम से मतलब समय के अनुसार काम करे। ऐसा नहीं है कि वह सिग्नेचर जब कॉन्ट्रैक्टर किया है, ऑनर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था तो किया था कि हम 3 मंथ में आपका वर्क कर देंगे, और 3 मंथ के अंतर्गत वर्क नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है फंक्शन कार्य यही है कि जितना टाइम के ड्यूरिंग वर्क करना है, वर्क हो जाना चाहिए, हमारा जितने ड्यूरिंग तक टाइम तक वह स्ट्रक्चर के लाइफ टाइम रहना चाहिए उतना भी रहना चाहिए। और उसके साथ क्या होता है कि वह मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, कितना कॉस्ट में परचेज करना है, और कोई भी वर्क हो, प्रोजेक्ट हो तो इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमी को, क्योंकि सिविल इंजीनियर वही है जो बेस्ट टू बेस्ट वर्क करे और इकोनॉमी करे। उसके साथ साथ यह होता है कि कोई भी वर्क हो तो टेक्निक हो, मतलब एडवांस टेक्निक इक्विपमेंट का यूज हो। ऐसा नहीं हो कि जो आपको चीजल वो काम ही न करे, हैमर हो वह काम ही न करे, है एक्स हो जिसको आप कुल्हारे हो तो वो काम ही न करे। तो जो भी आजकल जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं बड़े बड़े, ऐसा तो नहीं छोटा मोटा प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है। तो बड़ा बड़ा एडवांस कंस्ट्रक्शन जैसे आप लोग पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में, शायद आप लोग जानते भी होंगे, एडवांस कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। इक्विपमेंट जैसे हो गया, जैसे भी रोलर हो गया, ठीक है, ये सब के जैक हो गया, ये सब के बारे में जानेंगे। ये सब एडवांस इक्विपमेंट के अंतर्गत होते हैं। तो जितने भी वर्क होने चाहिए एडवांस इक्विपमेंट के थ्रू होने चाहिए। उसके बाद होना चाहिए कि वर्क जो भी डन हो, पर्सन फर्म जो भी वर्क को डन करे वो टाइम लिमिट में करे, और जो भी उसका मतलब सेटिस्फाई क्राइटेरिया है। सेटिस्फाई क्राइटेरिया करने का मतलब जब वो सिग्नेचर कर रहा था, बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे पिछले लेसन में इंग्लिश कि जो वह जितने टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉलो करके वह सिग्नेचर करता है, स्टडी करके सिग्नेचर करता है मेरे दोस्तों, उतना टर्म्स ऑफ कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी, एकदम ईजी था कि फंक्शन क्या है। तो टाइम से वर्क करें, वर्क इकोनॉमिकल करें, एडवांस इक्विपमेंट से करें, और वर्क जो भी यूज मतलब मटेरियल जो भी वर्क प्रोजेक्ट में यूज करें वो बेस्ट हो, क्वालिटी हो। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी काम हो रहा है वह अच्छे से हो। तो चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए। अगले हम पॉइंट में जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरह के, और लेटर जो बनता है, लेटर भी तो बहुत तरह के डिपेंड करता है टर्म्स और कंडीशन पे। सारा का सारा जानेंगे, कुछ भारी चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट बहुत ही ईजी आपका सब्जेक्ट है, तो इसको नोट कीजिए, नोट डाउन प्लीज। चलिए अब हम जानते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरह के, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि इसके टाइप्स की ओर हम चलते हैं मेरे दोस्तों। सो नोट डाउन कीजिए साथ साथ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए एक एक करके जानेंगे। पहले हम पांचों का नाम ले, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में सॉरी यार सब्जेक्ट मतलब 4 मार्क्स में आपको पूछ दे कि लिखिए आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। तो अगर आपको सीरियली बाय नाम याद रहेगा तो आप लिख लेंगे 4 मार्क्स से। 3 मार्क्स तो थ्योरी पेपर है, 3 3.5 मार्क्स आपको मिलेगा, सब टेंशन मत ले। देखिए पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहला है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप टेंशन मत लीजिए, हम एक एक करके डिस्कस करें, उसके बाद आपको डिफरेंट भी बताएंगे और आपको डिफरेंट याद रखना है। अगर जो भी स्टूडेंट डिफरेंट याद रखेगा उसको डेफिनेशन की कोई याद करने की जरूरत नहीं। और अब देखिए एग्जाम में ना यार बताते आपको एग्जाम में मार्क्स लिंक करने का, एग्जाम में जो है ना मार्क्स पॉइंट मतलब एग्जाम में जो भी आप नोट्स कीजिए मेरे दोस्तों पॉइंट बना के कीजिए, यानी पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। और डिफरेंट में आपको पॉइंट बाय पॉइंट रहता है, अगर डिफिनेशन आया तो वही पॉइंट आप अगर लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। मेरे दोस्तों अगर मार्क्स उठाना है मेरे भाइयों तो पॉइंट से बना कर लिखिए, ये नहीं कि लेंदी लिख दे, एग्जामिनर भी पढ़ नहीं पाए। एग्जामिनर तो अधिकांश एजगर होते हैं, बूढ़े होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 4 नंबर का है तो इतना बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा पढ़ने में उसको टाइम नहीं है, वो देखेगा अरे यार इस पर कोई सेंस लेने काट देगा, आपको नंबर भी नहीं देगा। और अगर आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखते हैं तो आपको बेहतर नंबर। अच्छा ये बताइए, अगर हम एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से स्टार्ट करें और ऐसे लिखते चले तो बताइए देखने में कैसा लगेगा। अगर अगर यही चीज को एक पॉइंट ऐसे बना के लिखे तो कितना अच्छा। एग्जामिनर कॉपी जो रहता है उसको भी देखने में कॉपी जो जांच करेगा उसको भी देखने में अच्छा लगेगा, और जब उसको अच्छा लगेगा तो श्योरली मार्क्स देगा। और ऐसे भी सेमेस्टर में जितना अच्छा राइटिंग बना के लिखिए आपको नंबर देगा, मतलब पॉइंट बना के लिखिए, राइटिंग से कोई मायने नहीं है, पॉइंट्स मायने। चलिए बहुत बात हो गई। पहले लमसम कॉन्ट्रैक्टर है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है मेरे दोस्तों आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है और अगला जो है वो परसेंटेज। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे दोस्तों वो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है। और अगला जो है वह है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। इस यूनिट में यही पढ़ना है खाली, चिंता मत कीजिए। लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट है। इसको नोट कीजिए आप लोग, अगर लिखते हैं ये 6 को आप नोट कीजिए।
अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर लिख देते हैं आपको, तो ही है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ने हैं वो 8 टाइप्स पढ़ने हैं। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, डिमोलेशन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। अपने नोट कीजिए। देखिए बात यहाँ ये आता है कि अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी है, बहुत सारा काम है, अगर काम किसी एक पर्सन को दिया जाए, किसी एक पर्सन को दिया जाए, सब्जी लाना है, सब्जी बनाना है, हलवाई जितना, मतलब सारा का सारा काम एक पर्सन को अगर दिया जाए मेरे दोस्तों, तो वो पर्सन कितना बिजी रहेगा आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर वही काम, शादी वाले काम को, पार्टी वाले काम को अगर अलग अलग पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे कि आपको सामान से मार्केट इस पर्सन को लाना है, सब्जी इस पर्सन को लाना है, जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं इस पर्सन को देना है, या तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है अदर पर्सन को देना है, अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए मेरे दोस्तों तो कितना अच्छा रहेगा। तो वही यहाँ पर काम किया गया है, किसी एक पर्सन को न दे के अलग अलग पर्सन में डिवाइड कर दिया गया है, और अलग अलग तरह से हम जानेंगे। फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए इसको। सबसे पहले हम जानेंगे छोटे छोटे, उसके बाद जानेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। सो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, आप लोग गलत ना समझे, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। क्या होता है ना, बोलने के दौरान बोला जाता है, कभी भी इंसान को मुंह मतलब क्या बोले आपको। चलिए देखिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग, जस्ट चिल। सबसे पहले हम जानेंगे आपको मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को टेक ओवर करता है, कोई भी ओनर उसको कॉन्ट्रैक्ट को देता है, कॉन्ट्रैक्टर को, तो ओनली फॉर मटेरियल के लिए कि तुमको मटेरियल का ही लाना है, मटेरियल लाओ स्टॉक से, मटेरियल बाजार से लाओ, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस मटेरियल को तुमको अवेलेबल करवाना है। तो इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर पर्सन होता है, फर्म होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्स होता है। मटेरियल अगर खराब है तो ये रिस्पॉन्स होगा, मटेरियल में जो भी प्रॉब्लम आएगा ये रिस्पॉन्स होगा। अगर 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 कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए इक्विपमेंट गलत यूज करने से कंस्ट्रक्शन में कुछ दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो ये रिस्पॉन्स नहीं लेता है। मटेरियल में इसको सिर्फ और सिर्फ यही काम है दोस्तों कि मटेरियल का रिस्पॉन्स लेगा। हाँ, सीमेंट अगर खराब निकल गया तो ये रिस्पॉन्स लेगा, और लेबर ऑनर इसी से जवाब, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाब मांगेगा, और जो भी भरपाई करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर भरपाई करेगा, ओनली फॉर मटेरियल के लिए। तो समझ में आ गया, इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादातर बड़ी बातें नहीं थी कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर वैसा कॉन्ट्रैक्टर होता है, द कॉन्ट्रैक्टर विच इज द कैरी विच इज द ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मटेरियल पर्पज। ठीक, सो नोट डाउन कीजिए। यानी इसमें जितना का जितना मटेरियल में अगर कोई खराबी आती है तो ये रिस्पॉन्स है मेरे दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगला जो हम कॉन्ट्रैक्ट जानेंगे, ये जो बगल में जो रूम से रेलवे लाइन क्रॉस किया है, समझा, वही आवाज करता रहता है, ट्रेन आवाज सब डिस्टर्ब करता है ना, क्या करेगा। चलिए अगला जो हम जानेंगे वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए इसमें जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी पर्सन, जो भी फर्म कॉन्ट्रैक्ट को टेक ओवर करेगा, ओनर इसको देगा, तो ओनली फॉर ये पर्पस किसके लिए होगा, लेबर के लिए। और लेबर के साथ साथ इक्विपमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, यानी इक्विपमेंट लेबर के अंतर्गत है। यानी इस कॉन्ट्रैक्टर में इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपना टेक ओवर वर्क करेगा वो पर्पस रिस्पॉन्सिबल होगा आपको, किस, लेबर के लिए और इक्विपमेंट के लिए। अब लेबर में आता है कि स्किल लेबर, आपके माइंड में ये भी सवाल आता है कि अब स्किल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनस्किल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो मेरे दोस्तों वह रिक्वायरमेंट के अनुसार देखता है कि स्किल की ज़रूरत है कि अन स्किल की ज़रूरत है। वो जो भी ऑनर से जब भी काम लेगा, जब भी प्रोजेक्ट लेगा लेबर और इक्विपमेंट के लिए, तो उस समय यह पूरा का पूरा स्टडी कर लेगा, उसके बाद ही अपना प्रोजेक्ट टेक ओवर करेगा। यानी इस कॉन्ट्रैक्टर में ओनली फॉर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लेबर और इक्विपमेंट का। अगर लेबर और इक्विपमेंट में कोई भी खराबी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है। यह इसका क्या कहता है, पेनाल्टी कॉस्ट भरता है ओनली फॉर लेबर और इक्विपमेंट के लिए। यानी इस कॉन्ट्रैक्टर में बोले तो द कॉन्ट्रैक्टर विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर ओनली फॉर द लेबर एंड इक्विपमेंट। अगर लेबर एंड इक्विपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे दोस्तों, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर को, और उसको पेनाल्टी भी कॉन्ट्रैक्टर ही भरता है। सो इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम चलते हैं, ध्यान नोट कीजिए। चलिए आगे जो हम जानेंगे वह अगला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको, वह डेमोलेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है डेमोलेशन कॉन्ट्रैक्ट है। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका डेमोलेशन कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्टर वर्क को टेक ओवर करेगा, वर्क को करेगा ओनली फॉर डेमोलेशन पे। अब डेमोलेशन क्या है, कोई प्रोजेक्ट को तोड़ना है, ब्रोकन करना है, कोई भी प्रोजेक्ट को तोड़ना है। मान लीजिए बना हुआ बिल्डिंग है, उसका लाइफ टाइम एंड हो गया, लाइफ टाइम खत्म हो गया, अब वो बिल्डिंग गिरने के बाद तो उसको क्या किया, उसको तोड़ना है। अब मतलब फालतू कैसे तोड़ता है बताइए, ऑनर पागल है ऑनर जो कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग तोड़ने के लिए पैसा देगा, अपने से नहीं गिर जाएगा। बिल्डिंग तोड़ो, तुम इसको पैसा लो, टाइम बर्बाद करो, सोचिए जरा, ऐसे ही नहीं देगा। नहीं, यह ऑनर इसलिए तोड़वाता है बिल्डिंग को, स्क्रैप वैल्यू के नाम सुने हैं, यानी वह जो कबाड़ी रेट, यानी जो बिल्डिंग का लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, उस बिल्डिंग को तोड़वाता है ऑनर। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम इसको तोड़ो, और तोड़ने के बाद उसमें जितना भी सेल करने वाली जो भी मटेरियल होती है उसको सेल करता है। उसके बाद ऑनर पे अपना बेनिफिट लेता है और कॉन्ट्रैक्टर को देता है। जितना कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्टर टेंडर पास होगा उतना में वो करता है कॉन्ट्रैक्टर। कहने का मतलब यह है कि ये बताइए, आप लोग को मायने ये भी आता होगा कि सर ये बताइए, अपने से भी गिरता तो वह जो भी मटेरियल था वो तो बेच सकता था, स्क्रैप कर सकता था। नहीं मेरे दोस्तों, मान लीजिए गिरने के बाद बिल्डिंग बहुत नुकसान हो जाता है और ऐसे तोड़वाएगा वो अपना, मतलब अब कहने वाला, मान लीजिए ये पिलर है, ठीक है, पिलर है, पाया अगर ऐसे गिरेगा तो उसमें से देखिए जो भी बिल्डिंग टूटता है उसमें से ओनली फॉर स्टील निकलता है ज़्यादातर। और क्या निकलेगा, स्टील, यानी कि जिसको रड बोलते हो, जिसको सरिया बोलते हो, वही निकलेगा, उसी को सेल किया जाता है कबाड़ी के दाम से। अब बात आता है आपको माइंड में ये भी आता होगा कि सर उसको सेल करके, वो सेल होने के बाद वो क्या होता होगा, तो वह सेल होने के बाद उसको फिर से कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो फिर से उसको क्या करता है, फिर से बनाता है। सो चलिए इसको नोट कीजिए, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, आप नोट कीजिए। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट हम जानेंगे, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जानेंगे। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर, यानी आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्टर टेक ओवर प्रोजेक्ट करेगा,
उसको जो कोस्ट दिया जाएगा, उसको जो कोस्ट दिया जाएगा पर आइटम दिया जाएगा, यानी कि आइटम मत लीजिए सीमेंट का तो सीमेंट के हिसाब से कोस्ट जोड़ा जाएगा, यानी हर एक आइटम का अलग अलग कोस्ट जोड़ के इसको इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ठीक है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर में यह भी होता है कि ये बताइए, जब आप दाम जोड़ जोड़ के दिए हो, जब आप दाम जोड़ जोड़ के दिए हो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर में, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल है कोई कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को ऑनर ने दाम जोड़ जोड़ के दिया है, वह एक एक रुपया जोड़ जोड़ के दिया मार्केट वैल्यू से, उससे ज़्यादा ही देता है, उससे ज़्यादा ही दिया तो प्रॉब्लम हुआ कहाँ, घोटाला हुआ कहाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर घोटाला गया। तो इसमें सारा का सारा रिस्क कैरी कौन करता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे दोस्तों। यह भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक लमसम कॉन्ट्रैक्टर जानेंगे और दोनों में डिफरेंट पक्का आपको 100% नहीं 99% डिफरेंट याद रखना, लेकिन 99% चांसेस रहती है कि डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर एंड लमसम कॉन्ट्रैक्टर, नोट कीजिए। और जस्ट इसका उल्टा होता है। चलिए अगला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको जानना है, लमसम 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 कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो जानना है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट जानना। देखिए ये जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और ऑनर देता है तो लमसम कॉस्ट के अकॉर्डिंग देता है, यानी कि हर एक मटेरियल का लमसम कॉस्ट इसमें ऐड कर लेता है और यह फिक्स होता है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो ऑनर बोलेगा तब आपको अमाउंट देगा, नहीं तो अगर आपको कॉस्ट, मान लीजिए आपका कॉस्ट वर्क था 1.5 करोड़ का, आपने वर्क कर दिया 1,75,000 लाख का, तो उस समय जो 25 लाख का आपका लॉस होगा, आपका लॉस होगा, ना कि ऑनर देगा, तो रिस्पॉन्सिबल आपका और कॉन्ट्रैक्टर जाएगा। लेकिन इसमें जो रिस्क कैरी करता है वह रिस्क दोनों कैरी करता है, क्योंकि मान लीजिए डिजाइनिंग ड्राइंग चेंज करना तो रिस्पॉन्सिबल जाएगा कौन, ऑनर, और अगर प्रोजेक्ट में कॉस्ट घटता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी किसकी, कॉन्ट्रैक्टर का। तो इसमें दोनों का दोनों रिस्क करता है। और इसमें यह भी बात आता है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट हम ये होता है, मान लीजिए आपको 1,75,00,000 का प्रोजेक्ट था, आपको शुरू में 20 लाख दिया, 25 लाख, इस तरह से दिया, तो इसमें यह भी फैसिलिटी है कि अगर आप 20 लाख के काम कर लिए तो 20 लाख कॉस्ट ऑनर से ले लीजिए, 25 लाख के काम किए तो 25 लाख ऑनर से कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। यानी इसमें यह है कि आप जितना का काम किए उतना कॉस्ट ऑनर से ले लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि लमसम कॉन्ट्रैक्टर में क्वालिटी की कोई भी गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि आपने लमसम दाम जोड़ लिया, आपने कुछ और जोड़ा होगा, इसने कुछ और लिया लमसम। चलिए अगला जानते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्टर, फिर इसको नोट की जाते हैं। देखिए ये जो आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्टर है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर को ही मॉडिफाई कर लिया गया है। मॉडिफाई करने का मतलब, मान लीजिए आपका बुक है एक, मान लीजिए ओल्ड मतलब 2022 का बुक है, अच्छा 2022 का बुक में वही रहता है, 2023 का बुक वही सेम प्रकाशन का है, सेम पर्सन का, ठीक।
तो ज़्यादातर पर्सन 2023 ईयर्स में 2023 का सिलेक्शन करता है ना कि 2022 का, इसलिए कि उसमें मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई करने का मतलब हो गया कि अगर पिछले ईयर्स में कुछ गलत होगा उस बुक में, तो इस ईयर में उस गलत को करेक्शन कर दिया जाएगा, उस गलत को सुधार दिया जाएगा। तो इसी में मतलब आइटम रेट में जो भी करेक्शन था उसको सुधार दिया गया इस किसमें, परसेंटेज रेट कॉन्टेक्स्ट में। और आता है कि डोंट हैव राइट द रेट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बट परसेंटेज फिगर। इस कॉन्ट्रैक्टर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है और उसको जो भी कॉस्ट दिया जाता है वर्क के अकॉर्डिंग, वो परसेंटेज फिगर देख के क्या आता है। परसेंटेज फिगर क्या होता है, तो परसेंटेज फिगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहेंगे, उसमें आपको परसेंटेज फिगर ग्राफ दिया रहेगा, उस परसेंटेज फिगर के हिसाब से आपको कॉस्ट दिया जाएगा। और इसमें जो भी कॉस्ट रहता है वो बहुत तरह से इंक्लूड रहते हैं, उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछेगा 4 मार्क्स में पूछेगा तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लस परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज अगर आपका मान लीजिए देखिए समझ लीजिए नोट कीजिए। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर प्लस परसेंटेज है, अगर आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, अगर आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट तक, तो सर्टेन अमाउंट है, अगर आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है सर्टेन अमाउंट तक, कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज रेट में आएगा। ठीक है, कोस्ट प्लस परसेंटेज रेट में आएगा। उसके बाद आता है कोस्ट परसेंटेज प्लस फिक्स, यानी एक फिक्स कर दिया गया उसके अमाउंट में आएगा। यानी इस तरह से वेरिएबल भी हो सकता है, बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर जान चुके हैं। एक नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टर होता है टारगेट, यानी कि 2 कॉन्ट्रैक्टर आपके जो बच्चे वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे और आगे चलेंगे। इस तरह से आपका 1 या 2 वीडियो के अंतर्गत यह यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको यह यूनिट या तो अगले मंथ में खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट ही नहीं मतलब आपका क्या बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मतलब उसके अगले मंथ से आपको नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो आप कमेंट्स कीजिएगा कि आप अगला सिलेबस आप क्या चाहते हैं, वैसे मैं आरसीसी आपको अच्छा से पढ़ाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लव यू।